दोस्तों, वो कहते हैं ना, जो इंसान मरने वाला होता है, अपनी जिंदगी की अंतिम सांस काउंट कर रहा होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो अपने जीवन में हुए सारे एक्सपीरियंस और सारे विचारों को खुलकर जिक्र करता है। और आज के हम इस वीडियो में वैसे ही अतुल सुभाष मोदी के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपने मौत से पहले एक 84 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की और 24 पन्नों की एक नोट्स तैयार की, और साथ में उसमें ये कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे बच्चों को मेरे माता पिता को सौंप दिया जाए, क्योंकि मेरी वाइफ उसे पालने पोसने में असक्षम है, और साथ में मेरी अस्थियों को जब तक विसर्जन न किया जाए तब तक अदालत से इसे न्याय न मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर अदालत से न्याय नहीं मिलता है, तो मेरी अस्थियों को न्याय के बगल में जो गड्ढा है उसमें डाल दिया जाए। दरअसल कहानी शुरुआत होती है 9 दिसंबर 2024 को सुबह। बंगलोर पुलिस को कॉल जाता है कि एक एआई इंजीनियर जो मंजूनाथ लेआउट स्थित डेल्फियम कमरे में रहता है, उन्होंने अपनी जिंदगी की अंतिम सांस काउंट कर ली। फौरन पुलिस टीम वहां पहुंचती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज परिजनों को सूचित करता है। दरअसल कहानी बिहार के एक जिला होता है समस्तीपुर, वहां का रहने वाला अतुल सुभाष मोदी, जो बंगलोर में स्थित एआई इंजीनियर होता है, वो अपने काम के प्रति बहुत ही जागरूक और निष्पक्ष इंसान होता है। फिर 2019 में उसका एक मैट्रिमोनियम साइट पे एक लड़की से मुलाकात होती है। उस लड़की का नाम निकिता सिंघानिया होती है। शुरू में दोनों ऐसे ही नॉर्मल बात करते हैं, फिर न जाने दोनों में कब दोस्ती हो जाती है। चूंकि वो निकिता सिंघानिया वो भी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की रहती है, जिससे सुभाष मोदी को भी ऐसे समझ में आता है कि कहीं न कहीं ये लड़की मेरे जीवन के लिए सबसे बेस्ट ऑफर है। फिर उस पता लगता है कि उस लड़की की पिता, जिसका नाम मनोज सिंघानिया रहता है, उसकी काफी दिन से तबीयत खराब है, और वो चाहते हैं कि मेरे जीते जी मेरी बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि हर पिता का एक सपना होता है कि उसके जीते जी उसकी बेटी या बेटे की घर बस जाए। फिर दोनों की रजामंदी से 26 अप्रैल 2019 को बनारस में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद 2 दिन की ट्रिप के लिए वो बाहर कहीं घूमने जाता है। वहां से लौटने के बाद अतुल सुभाष मोदी अपने वाइफ नितिका सिंघानिया के साथ बंगलोर में शिफ्ट हो जाते हैं और बंगलोर में जॉब करने लगते हैं। वहां का जो फ्लैट 1 BHK का रहता है, दोनों हस्बैंड वाइफ काफी अच्छे से जिंदगी जी रहे होते हैं। फिर कहीं ना कहीं अतुल सुभाष मोदी को एक खबर लगता है कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, तो इसका भी अधिकार अपनी जिंदगी जीने का है। फिर वो अपने वाइफ को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, और फाइनली निकिता सिंघानिया की एक जॉब लग जाती है। इस तरह दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करता है और अपनी जिंदगी खुशहाल से सब कुछ सही चल रहा होता है। अतुल सुभाष हर रोज पहले अपने वाइफ को उसके ऑफिस तक छोड़ने जाते हैं, जो उसके घर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर आता है। उसके बाद अपने ऑफिस जाते हैं। वहां से लौटने के बाद दोबारा अपनी वाइफ को ऑफिस से ले आकर घर तक ले आते हैं। दोस्तों, करीब 50 किलोमीटर की स्कूटर से हम हर रोज तय करना पड़ता है। इसी बीच निकिता गर्भवती हो जाती है, और गर्भवती के बाद वो जॉब छोड़ देती है। तब अतुल ने अपनी माँ को अपने गांव से बुला लेते हैं, और साथ में एक नौकरानी जो झाड़ू पोछा करने के लिए और एक नौकरानी खाना बनाने के लिए बुला लेते हैं, और उसी फ्लैट में रहने लगते हैं। समय अंतराल फाइनली निकिता अपने बच्चों को जन्म देती है, और जन्म उत्सव को मनाने के लिए तभी इसी बीच पता लगता है कि उसकी निकिता के पिता की मौत हो गई। उसके बाद अपने बेटे की जन्म उत्सव बनाने के लिए बंगलोर में निकिता की माँ, भाई और रिश्तेदार पहुंच जाते हैं। चूंकि
घर का कैमरा 1 BHK का रहता है, बहुत ही छोटा रहता है। इसलिए सारे लोगों को एडजस्ट करने के लिए एक होटल लेते हैं और होटल में रहने लगते हैं। तभी निकिता की माँ ताना मारती है कि इससे अच्छा तो मेरा घर है, वहां पे मेरी बेटी शांति से और अधिक स्पेस में अधिक जगह पे रहता। फिर वो कहीं ना कहीं अतुल सुभाष को दिल पर ये बात लगता है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ रहा होता है और उस रूम में फाइनली छोटा सा रूम में अतुल सुभाष, उसकी माँ और उसकी बीवी सारे रहने लगते हैं। क्योंकि अतुल की माँ वेजिटेरियन होती है और अतुल की वाइफ यानी निकिता सिंघानिया नॉन वेजिटेरियन होती है, जिससे लेकर दोनों में काफी बहस होती है। कभी कभी निकिता की कुछ बनाने या खाने का मन किया तो माँ के वजह से नहीं बना पाते, जिसके कारण छोटी छोटी बातों में दोनों हस्बैंड वाइफ और के बीच काफी विवाद चलते रहता है। फिर विवाद आगे बढ़ जाता है और पहली बार उन्होंने 24 अप्रैल 2022 को अपने पति सास और उसके भाई के खिलाफ निकिता सिंघानिया जौनपुर में मुकदमा दर्ज कराती है और उसके खिलाफ उससे निपटने के लिए वहां से बंगलोर से अतुल सुभाष को 1800 किलोमीटर की दूरी तय करके जौनपुर आना पड़ता है। दोस्तों फिर यहाँ से सिलसिला चालू हो जाती है। एक से एक बढ़कर करीब 9 मुकदमा अपने पति के खिलाफ दर्ज कराते हैं। आखिरी मुकदमा 2024 में दर्ज कराती है, जिससे अतुल काफी हट पहुंचती है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो निकिता सिंघानिया अपने पति से करीब 20 लाख रुपए लेकर अपने घर वालों को दिए रहते हैं। अपने पिता की जिस समय उसकी पिता की तबीयत खराब थी और फिर पैसे की डिमांड करने लगते हैं। और जब मुकदमा की जांच की जाती है तो करीब 9 मुकदमों में एक मुकदमा अपने पिता के खिलाफ भी कराते हैं कि मेरे हस्बैंड के उत्पीड़न से ही मेरे पिता की मौत हुई। दूसरा पैसा, तीसरा अपने बेटे को लेकर और कई तरह से तमाम तरह से 9 मुकदमे दर्ज कराते हैं। जब अतुल सुभाष उस मुकदमे से लड़ने के लिए जब वो बंगलोर से जौनपुर आते हैं 1800 किलोमीटर की दूरी तय करके, तब उसे पता चलता है कि किसी दिन कोर्ट ही बंद है, किसी दिन पता चलता है कि वो वकील ही नहीं आया। जब सब कुछ सही रहता है तो पता चलता है कि वो लड़की नहीं आई। कुल मिला के वो काफी परेशान और काफी हर्ट होते हैं। दोस्तों ये कब तक चलेगा। एक दिन उसकी निकिता की माँ से वो कॉल पे बात कहते सुनते हैं कि अभी तक आप जिंदे हो, मुझे तो लगा कि आप दुनिया छोड़ दिए। लेकिन कई तरह से तमाम तरह से ताने परेशानी से वो अतुल सुभाष काफी घिर गए रहते हैं और बार बार दौड़ना, काम डिस्टर्ब करना, यहाँ तक कि एक वकील उसकी माँ और सुभाष सारे बैठकर इस सारे मुद्दे पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी वकील बोलते हैं कि ऐसे झूठी मुकदमा चलाने पर कई बार पति की मौत भी हो जाती है, ऐसे मत करो। तब निकिता ने बोलता है कि मैं चाहता हूं कि इनकी मौत हो जाए। और यह सुनकर जज साहब हंसने लगते हैं। कई बार कितने तमाम तरह के टर्चर के बाद उसने आखिरी रास्ता दुनिया से जाने का ही चुनता है। और साथ में जज ने एक निर्धारित करता है कि ठीक है, अलग रहना है, दोनों अलग रहो, लेकिन जो तुम्हारे लड़के हैं उसकी खर्चे के लिए हर मंथ 40,000 रुपए जब तक वो वयस्क न हो जाए, यानी जब तक निकिता की बेटे और दोनों के बेटे 18 की उम्र न पार कर जाए, हर मंथ 40,000 रुपए पे करना है। सबसे हट होकर फाइनली 8 दिसंबर 2024 को अतुल सुभाष एक 84 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करता है और साथ में 24 पन्ने का एक नोट से लिखता है और हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। जब इसे 9 दिसंबर 2024 को एक खबर बंगलोर पुलिस को लगता है तो चारों तरफ हंकार मच जाता है। जब इसकी खबर मीडिया, न्यूज और अखबारों के सहित और लोगों के पास पहुंचना शुरू होता है
तो लोगों की आंखें की खुली रह जाती है। पहले तो ये सुने थे कि लड़की सेफ नहीं है, लेकिन अब समझ में आया ये खबर सुनने के बाद कि कहीं ना कहीं लड़के भी सेफ इस दुनिया में सेफ नहीं है। बाकी ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को हर्ट करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, ये कानून न्यायालय कहां तक न्याय दिला पाती है। बाकी जो भी खबर हो आगे के वीडियो में हम बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।